नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज है 3 जनवरी 2021 और 3 जनवरी 2021 की आज सुबह की सभी बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ व लोकप्रिय नेता आंकने पर सीएम जयराम ने पीएम मोदी को दी बधाई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अमेरिका की डाटा फर्म मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा देश में कोविड महामारी को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया भर में सर्वश्रेष्ठ और सबसे लोकप्रिय राजनेता आंका जाने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि मॉर्निंग कंसल्ट की तरफ से किए गए सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनुमोदन रेटिंग विश्व के नेताओं में सबसे अधिक है। यह उनके सक्षम नेतृत्व का प्रमाण है और सभी भारतीयों के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि यह इस डाटा फर्म द्वारा ट्रैक किए गए विश्व के किसी भी अन्य नेता की तुलना में उच्च रेटिंग है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड संकट के विभिन्न मुद्दों और कुशल प्रबंधन के लिए एक बार फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा लिए गए प्रभावी और समयबद्ध निर्णयों के कारण ही भारत कोरोना संकट से प्रभावी रूप से निपटने में सक्षम हुआ। उन्होंने आशा व्यक्त की कि प्रधानमंत्री के गतिशील और कुशल नेतृत्व में देश प्रगति और समृद्धि के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। वैक्सीन को लेकर प्रोटोकॉल तैयार, पाबंदियों से थमा कोरोना, सीएम जयराम। 2 दिवसीय दौरे पर गृह जिला मंडी पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर ने कोरोना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि हिमाचल में पाबंदियों की वजह से संक्रमण की रफ्तार थमी है। इसके बावजूद लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। 3 माह पहले ऐसा दौर भी आया था कि सूबे में कोरोना संक्रमण के मामले बेहद कम रह गए, लेकिन लापरवाही के चलते फिर संक्रमण के मामले बढ़ गए। इस तरह की गलती दोबारा नहीं दोहराई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन को लेकर हिमाचल में ड्राई रन यानी मॉक ड्रिल शुरू हो गई है। जनवरी अंत तक हिमाचल को कोरोना वैक्सीन मिलने की उम्मीद है। वैक्सीन को लेकर प्रोटोकॉल तैयार कर लिया गया है। ट्रांसपोर्टेशन समेत अन्य चीजों की तैयारियां चल रही हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए मजबूरन कुछ पाबंदियां और सख्त कदम उठाने पड़े, जिसकी बदौलत कोरोना कमजोर पड़ा है। इस मौके पर डीसी मंडी ऋग्वेद ठाकुर, एसपी शालिनी अग्निहोत्री, सीएमओ डॉक्टर देवेंद्र शर्मा के अलावा बला के विधायक इंद्र सिंह गांधी, भाजपा जिला अध्यक्ष रणवीर सिंह, नगर परिषद अध्यक्ष सुमन ठाकुर आदि मौजूद रहे। हेलीपोर्ट और संस्कृति सदन का किया निरीक्षण। बैठक से पूर्व सीएम ने संस्कृति सदन व हेलीपोर्ट के निर्माण कार्य का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि संस्कृति सदन को 4 माह के भीतर पूरी तरह से तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व सरकार ने मात्र संस्कृति सदन के लिए पत्थर रखने का काम किया था, जबकि इसके लिए बजट तक का प्रावधान नहीं था। उन्होंने कहा कि संस्कृति सदन के निर्माण में भाजपा सरकार का मुख्य योगदान रहा है। इसके निर्माण से लोगों को कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। पंचायत सचिव भी अपडेट कर सकेंगे अब राशन कार्ड। हिमाचल प्रदेश में अब राशन कार्ड पंचायती राज विभाग बनाएगा। अब नया नाम दर्ज करवाने और नाम कटवाने के लिए लोगों को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी। पंचायत सचिव ही राशन कार्ड बनाएंगे। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने राशन कार्ड बनाने के लिए पंचायत सचिवों को ट्रेनिंग दी है। साथ ही विभाग ने पंचायत सचिवों को राशन कार्ड के डाटाबेस से संबंधित यूआईडी और पासवर्ड भी जारी कर दिया है। प्रदेश में राशन कार्ड फर्जीवाड़ा रोकने के लिए पंचायत सचिव को यह जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले भी प्रदेश में बड़े स्तर पर राशन कार्ड फर्जीवाड़ा हुआ था। लोगों को पहले राशन कार्ड में अपडेट करवाने या नया राशन कार्ड बनाने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग के कार्यालय जाना पड़ता था। अगर किसी ने डिपो बदलना होता था तो भी खाद्य आपूर्ति विभाग के दफ्तर जाना पड़ता था। राजेंद्र गर्ग ने बताया कि खाद्य आपूर्ति नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज विभाग ही लोगों के राशन कार्ड बनाएगा। शहरी निकाय कर्मचारियों को मिलेगा प्रशिक्षण। अभी राशन कार्ड का पंचायतों में अपडेशन करवाने की प्रक्रिया केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शुरू की गई है। HPSSC ने घोषित किया स्टोर कीपर की लिखित परीक्षा का परिणाम। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग द्वारा स्टोर कीपर पोस्ट 756 के 9 पदों को भरने के लिए आयोजित की गई लिखित छंटनी परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने बताया कि 10 अक्टूबर को इन पदों के लिए छंटनी परीक्षा आयोजित की थी। इन पदों के लिए 22,189 आवेदन आए थे, जिनमें से 13,279 अस्थायी तौर पर स्वीकार किए गए थे। उन्होंने बताया कि इस परीक्षा में 7,509 उम्मीदवार उपस्थित हुए, जबकि 5,770 उम्मीदवार अनुपस्थित रहे। इन 7,509 उम्मीदवारों में से 30 उम्मीदवारों को अगली चयन प्रक्रिया के लिए चुना गया है। उन्होंने बताया कि इन पदों के लिए 15 अंकों की मूल्यांकन प्रक्रिया 19 जनवरी को आयोग कार्यालय में आयोजित की जाएगी। प्रदेश में 4 और 5 जनवरी को भारी बर्फबारी की चेतावनी, पर्यटकों के लिए एडवाइजरी जारी। हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से बर्फबारी हो रही है, जिसके कारण ऊंचाई वाले इलाकों में जहां बर्फ जमा है, वहीं निचले इलाकों में भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान ने आगामी 2 दिनों में भारी बर्फबारी होने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विज्ञान के अनुसार 4 एवं 5 जनवरी को प्रदेश में भारी बर्फबारी की संभावना है।
ऐसे में हिमाचल पहुंचे पर्यटकों को ऊंचाई वाले इलाकों में न जाने की एडवाइजरी जारी की गई है। शिमला में डीडीयू, कसुम्पटी और तेंजिन अस्पताल में हुआ वैक्सीन का ड्राई रन। पिछले एक साल से कोरोना महामारी से जूझ रहे देशवासियों के लिए नए साल में बीमारी से निजात मिलने की उम्मीद जगी है। देश में वैक्सीन का ड्राई रन आज किया गया है और जल्दी ही वैक्सीन लोगों लगाने का काम भी शुरू हो जाएगा। पूरे देश के साथ हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया गया। प्रदेश के शिमला में 3 जगहों डीडीयू अस्पताल, तेंजिन अस्पताल और कसुम्पटी के सरकारी स्कूल में वैक्सीन का ड्राई रन किया गया, जिसमें 25-25 लोगों को ट्रायल के तौर पर वैक्सीन लगाई गई। ड्राई रन के बाद देश में वैक्सीन लगाने का फाइनल दौर शुरू हो जाएगा। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई जाएगी, उसके बाद अन्य लोगों को वैक्सीन लगाने का काम शुरू होगा। शिमला में WHO की टीम की निगरानी में वैक्सीन का ड्राई रन किया गया। वैक्सीनेशन में 5 मेंबर की टीम रहेगी। पहले से रजिस्ट्रेशन होगी, फिर जिन लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए मैसेज किया है उनकी लिस्ट वेरिफिकेशन होगी और उसके बाद उसको वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीन लगाने के बाद मरीज को आधे घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, जहां पर देखा जाएगा कि वैक्सीन का मरीज को कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ। ऑब्जर्वेशन के बाद मरीज को घर भेज दिया जाएगा और वैक्सीन लगाने की अगली डेट भी दी जाएगी। ड्राई रन का मकसद वैक्सीन के लगाए जाने पर किसी भी तरह की खामी न हो, उसको दूर करना है। ड्राई रन के आधार पर ही प्रदेश में वैक्सीन लगाने का काम शुरू होगा। कोरोना से एक की मौत, प्रदेश भर में 138 संक्रमित। शिमला के बेमलोई के रहने वाले 70 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव मरीज की शनिवार को आईजीएमसी अस्पताल में मौत हो गई। प्रदेश में शनिवार को 138 कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। मंडी 35, कांगड़ा 31, शिमला 19, सोलन 16, सिरमौर 11, बिलासपुर कुल्लू 8, ऊना 4, किन्नौर 2 और हमीरपुर में 4 मामले आए हैं। डीसी ने किया डलहौजी कोविड हेल्थ सेंटर का औचक निरीक्षण। डीसी चंबा दुनी चंद राणा ने शनिवार को डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर डलहौजी का औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर उनके साथ एसडीएम डलहौजी जगन ठाकुर व तहसीलदार राजेश जरियाल भी मौजूद रहे। उन्होंने वहां प्रदत्त सेवाओं का अवलोकन किया और कोविड संक्रमित मरीजों को प्रदान की जा रही विभिन्न सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की। इस मौके पर कार्यकारी प्रभारी डॉक्टर नवदीप राठौर ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश गुलेरी और प्रभारी डॉक्टर विपिन ठाकुर के मार्गदर्शन में मरीजों को बेहतर सेवाएं भी प्रदान की जा रही है। वहीं इस दौरान डीसी ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी रही बेहतर व्यवस्था पर संतोष जाहिर कर अस्पताल प्रबंधन को बधाई दी। इस दौरान स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड के तहत एसडीएम डलहौजी के माध्यम से कोरोना वार्ड के लिए जारी आवंटित फंड के तहत सेंट्रल हीटेड सिस्टम के लिए स्थापित किए गए ट्रांसफार्मर की जांच की, जो कि सही पाया गया। इसके अलावा सर्दी के मौसम के मद्देनजर बिजली आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में जनरेटर से दी वैकल्पिक व्यवस्था की भी जांच की। चौहार घाटी के चेलिंग में आग की भेंट चढ़ा 2 मंजिला मकान, 9 मवेशी जिंदा जले। चौहार घाटी की धमचान पंचायत के चेलिंग गांव में शनिवार प्रातः आगे लगने से मुरारी लाल पुत्र सिद्धू राम का 2 मंजिला रिहायशी मकान जलकर राख हो गया। मकान के नीचे वाली मंजिल के एक कमरे में बंधे 2 बैल, एक दुधारू जर्सी की गाय, एक छोटी बछड़ी तथा 5 भेड़ें भी आग की चपेट में आने से मर गई। इस कारण उसका लगभग 8 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। आग लगने की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों सहित आसपास के गांवों के लोग भी आग बुझाने में जुट गए, लेकिन आग ने इतना भयंकर रूप धारण कर लिया था कि लोग उस मकान को बचाने में नाकाम रहे। इस दौरान आसपास के मकानों को जलने से बचा लिया गया। धमचान पंचायत के प्रधान रोशन लाल तथा पूर्व प्रधान मगल सिंह ने बताया कि इसकी सूचना उन्होंने उप तहसीलदार टिक्कन को दे दी है। सूचना मिलते ही राजस्व विभाग की ओर से स्थानीय पटवार सकल के पटवारी नागेश्वर सिंह ने मौके पर आकर नुकसान का जायजा लिया। उप तहसील टिक्कन के नायब तहसीलदार ओंकार चंद ने बताया कि पीड़ित मुरारी लाल का लगभग 8 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग की ओर से पीड़ित को 10,000 रुपए की फौरी राहत दे दी गई। शिमला के गुड़िया दुष्कर्म और हत्याकांड के आरोपी चरानी नीलू को अन्य मामले में उम्र कैद। शिमला के बहुचर्चित गुड़िया दुष्कर्म और हत्याकांड का आरोपी चरानी अनिल कुमार उर्फ नीलू नाहन में हत्या के प्रयास के दूसरे अन्य मामले में दोषी साबित हुआ है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसवंत सिंह की अदालत ने दोषी नीलू को धारा 307 में उम्र कैद के अलावा 20,000 रुपए जुर्माना और धारा 354 के तहत दोषी को 2 साल का कारावास व 5,000 रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास होगी। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। उप जिला न्यायवादी एकलव्य ने मामले की पैरवी की। उन्होंने बताया कि मामला 6 सितंबर 2015 मृतक बना दिए वोटर, जीवित लोगों के नाम सूचियों से गायब। नगर निकाय चुनावों को लेकर जारी मतदाता सूची में मृतकों को वोटर बना दिया गया है, जबकि जीवित लोगों के नाम सूचियों से गायब है। यह खुलासा चुनाव के लिए जारी नगर परिषद चंबा की मतदाता सूची में हुआ है। 31 दिसंबर को मिली सूची में जीवित लोगों के नाम न होने से चुनाव मैदान में कूदे प्रत्याशी भी हैरान रह गए हैं।
नगर निकाय चुनाव के लिए 31 दिसंबर को नामांकन वापस लेने के बाद मैदान में उतरे प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह भी दे दिए गए हैं। अब मतदाता सूचियों में मृतकों को वोटर बनाने और जीवित लोगों के नाम न होने से चुनावी सरगर्मियां गड़बड़ा गई हैं। राजपूत कल्याण सभा के अध्यक्ष भूपेंद्र जसरोटिया ने कहा कि नवचंबा की अंतिम मतदाता सूची 31 दिसंबर को एसडीएम कार्यालय से उन्हें दी गई। इसे देखने पर पता चला कि बहुत से मतदाताओं के नाम सूची में नहीं है। कई मतदाता ऐसे हैं जिन्होंने विस और लोस चुनाव में मतदान किया है, लेकिन अब उनके नाम सूची से गायब है। दिन्नू राम अहिल्या देवी की मौत 4 से 5 वर्ष पहले हो चुकी है। इनके नाम मतदाता सूची में शामिल है। वासु, विनायक, तनिष्क देवी, गुड़िया, नवदीप, प्रणव पारुल के नाम अंतिम सूची से गायब है। उन्होंने राज्य चुनाव आयोग से मांग की है कि उन्हें वोट बनाने को 2 दिन का समय दिया जाए या प्रशासन उन्हें आधार कार्ड से मतदान करने की अनुमति दे। आयोग से इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की गई है। एसडीएम चंबा शिवम प्रताप सिंह ने बताया कि मत बनाने की अंतिम तिथि 19 दिसंबर रखी गई थी, लिहाजा अब वोट नहीं बन सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त चंबा डीसी राणा ने बताया कि मतदाता सूचियों में गलतियां हो सकती है, इसके लिए लोगों को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। मतदाता सूचियां लोगों से पूछताछ कर ही बनाई जाती है। ये थी आज की सबसे बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर ले। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पा सकें।